नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन 4.0 में। दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भागों पर एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बना दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भाग हैं 22। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने भाग 1 से लेकर भाग 9 तक चर्चा कर ली थी और अब इस वीडियो में कंटिन्यू रखते हुए भाग 10 से भाग 22 तक चर्चा करेंगे। तो आइए भाग 10 को स्टार्ट करते हैं। तो भाग 10 में क्या बताया गया है? भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लिखते हुए चलते हैं इनको, आते हैं भाग 10 पर। तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। भाग 10 में एसटी एससी क्षेत्र भाग 10 में चर्चा की गई है। आते हैं भाग 11 पर। तो भाग 11 में क्या बताया गया है? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा की गई है भाग 11 में। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक जो संविधान के भाग बता रहा हूं, इसके साथ ही भाग 11 से लेकर भाग 20 तक आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए आप सभी के लिए एक शानदार सी ट्रिक साथ में लाया हूं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो उस ट्रिक को ढंग से याद कर लेना, ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए पहले संविधान के भागों को लिख लेंगे और उसकी बाद में उसकी ट्रिक पर चर्चा करेंगे। तो भाग 11 पर आते हैं। भाग 11 में केंद्र और केंद्र राज्य संबंध, यह बात की गई है भाग 11 में। आते हैं भाग 12 पर। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय, इन सभी की चर्चा भाग 12 में की गई है। तो वित्त, संपत्ति, संविदा, इन सभी चीजों की चर्चा की गई है भाग 12 में। भाग 13 के अंतर्गत भारत के जो राज्य क्षेत्र है उनके भीतर व्यापार को दर्शाया गया है भाग 13 के अंतर्गत। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर और चर्चा कर लेते हैं। यहां संपत्ति है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उसके माध्यम से उसको वहां से उठाया और कहां शिफ्ट कर दिया? भाग 12 के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया। तो इनको लिखते हुए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा था? वो आर्टिकल था 300A यानी 300A के अंतर्गत। तो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वो पहले कहां था? भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में होता, उसके माध्यम से उसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया। अब कंटिन्यू रखते हैं भाग 13 को। तो भाग 13 में है व्यापार। कहां व्यापार? भारत की सीमा यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उनके भीतर व्यापार। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यह कहां चर्चा की गई है? भाग 13 के अंतर्गत की गई है। आते हैं, कंटिन्यू रखते हैं भाग 14 पर। तो भाग 14 में क्या है? भाग 14 में बात की गई है सिविल सेवा की, सिविल सर्विस की बात की गई है भाग 14 में। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से एक उसमें पार्ट और जोड़ा गया है जिसका नाम है प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। तो इसमें सिविल सेवा में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से एक पार्ट और जोड़ा गया है, उस पार्ट का नाम है प्राधिकरण, और इंग्लिश में बोले तो इसको ट्रिब्यूनल। ये एक पार्ट और जोड़ा गया है भाग 14 के अंतर्गत। अब कंटिन्यू रखते हैं, आते हैं भाग 15 पर। तो भाग 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 15 के अंतर्गत। भाग 16 पर आते हैं। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। आते हैं भाग 17 पर। तो भाग 17 में है राजभाषा, राजभाषा की चर्चा की गई है भाग 17 के अंतर्गत।
भाग 18 की अगर बात करें तो भाग 18 में है आपातकाल। भाग 19 की अगर बात करें तो भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं अपने, उनको दिए गए हैं कुछ विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकारों की चर्चा कहां की गई है? भाग 19 में की गई है। आते हैं भाग 20 पर। तो भाग 20 में अंततः संविधान संशोधन की बात की गई है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 के अंतर्गत। अगर भाग 21 और भाग 22 को देखते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन कुछ विशेष उपबंध 21 में दिए गए हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये बताए गए कहां है? भाग 21 में। और संविधान में हिंदी के कुछ प्राधिकृत पार्ट हैं। संविधान में हिंदी के कुछ प्राधिकृत पार्ट, ये कहाँ है? भाग 22 के अंतर्गत है। अगर अब इनके अनुच्छेदों की बात करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि भाग जो 15 है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, या 298वां अनुच्छेद कौन से भाग के अंतर्गत आता है, किसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अनुच्छेदों की बारे में बात करें तो अनुच्छेद है भाग 10 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 244 अनुच्छेद। 244वां अनुच्छेद भाग 10 के अंतर्गत है। भाग 11 की अगर बात करें तो 245 से लेकर 263 ये अनुच्छेद है भाग 11 के अंतर्गत। भाग 12 की बात करें तो यह 264 से 300 तक। और 300 ए में आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था। तो भाग 13 की अगर बात करें तो यह है 301 से लेकर 307 तक। सिविल सेवा यह है 308 से लेकर 323 तक। निर्वाचन की बात की गई है 324 से लेकर 329 तक। वर्गों के लिए विशेष उपबंध तो यह है 330 से लेकर 342 तक। राजभाषा है 343 से लेकर 351 तक। आपातकाल है 352 से लेकर 360 तक। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार यह है 361 से लेकर 367 तक। संविधान संशोधन है 368 में। 369 से 392 तक कौन है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और अगर हिंदी से जुड़े हुए प्राधिकृत पाठों की है तो कितने अनुच्छेद बचे? अनुच्छेद बच गए 3। कहां से कहां तक? 393 से लेकर 395 तक। ये अनुच्छेद हो गए अपने भाग 10 से लेकर भाग 22 तक। अब बात की थी ट्रिक की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ट्रिक है, आप उस ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। अब ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो भाग 10 में ST/SC क्षेत्र आप ये याद रख लेना। भाग 11 में आपसे भी सोचना कि इस एक का मतलब केंद्र है, इस एक का मतलब राज्य है। तो केंद्र और राज्य, एक और एक 11 यानी केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है भाग 11 के अंतर्गत। अब बात संबंध की आ गई तो सीधी सी बात है, बात पैसों की भी आएगी। तो पैसों की बात यानी वित्त की बात कहां की गई है? भाग 12 के अंतर्गत। अब वित्त पैसे आ गए तो उनका क्या करेंगे? उनका करेंगे इन्वेस्टमेंट, उनका व्यापार चलाएंगे। तो कहां सी बात आ गई? व्यापार की बात की गई है भाग 13 के अंतर्गत। अब आते हैं भाग 14 पर। अब मान लो कोई व्यापार अपन ने गैर कानूनी रूप से चलाया तो व्यापार ठप हो गया। व्यापार ठप होते क्या दिमाग में आएगा कि चलो यार सिविल सेवा में होते तो व्यापार को ठप होने से बचा लेते, इसीलिए बात की गई है सिविल सेवा की भाग 14 के अंतर्गत। अब सिविल सेवा का बूथ केवल 2-3 दिन के लिए रहता है, तो सिविल सेवा का बूथ 2-3 दिन के लिए चढ़ा और फिर उतर गया। तो चलो अब सिविल सेवा का बूथ उतर गया, तो अब सिविल सेवा के बाद क्या सोचेंगे? अरे यार नेताजी होते तो और भी अच्छा होता, काम आसान हो जाता। तो नेताजी के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी निर्वाचन की बात कहां की गई है? भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन की बात की गई है। अब नेताजी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्गों को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, यानी इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो कुछ वर्गों के लिए उन्होंने कुछ किया विशेष उपबंध। तो आ गए भाग 16 में। अब नेताजी जीत गए,
जो उम्मीदवार जो नेताजी पहले चुनाव से पहले खड़े थे वो चुनाव के बाद बैठ गए और अब उन वर्गों को कोई याद नहीं रखेगा। नेताजी सोचेंगे कि इन 5 सालों में कुछ अपन ऐसा करे कि अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी अपनी पार्टी जीते। तो पार्टी को जिताने के लिए वो मुद्दा छेड़ते हैं राजभाषा का, राजभाषा को आगे लाते हैं। तो भाग 17 में आ गई राजभाषा। अब राजभाषा की बात की तो लड़ाइयाँ हो गई, दंगे प्रसाद हो गए और आपातकाल ठोक दिया गया। तो भाग 18 के अंतर्गत बात आई आपातकाल की। आपातकाल को जारी रखना है, उसको हटाना है, उसका क्या करना है, ये कौन करेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो भाग 19 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने उस आपातकाल का कुछ कर दिया तो बात शांत हो गई और नेताजी को जो भी करना था वो संविधान संशोधन के द्वारा हिंदी भाषा का, राजभाषा का जो भी कुछ करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन संविधान संशोधन कर दिया भाग 20 के अंतर्गत। अब भाग 21 और 22 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और संविधान से जुड़े कुछ हिंदी के प्राधिकृत पाठ, ये भाग 21 और भाग 22 के अंतर्गत है। तो एक नजर में आप इस ट्रिक से पूरे भागों को याद रख सकते हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो इस ट्रिक को याद रखना, वीडियो को एक से अधिक बार आप देख लेना तो उससे ट्रिक भी याद रहेगी और वीडियो ये जो आप संविधान के भाग है ये भी याद रखेंगे। अब आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है जरूर। और के अगले वीडियोज के लिए आपको ट्रिक चाहिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल स्टडी जोन 4.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।